स्वागत है आपके साथ। मैं हूं जीनत सिद्दीकी। मेरठ की मुस्कान रस्तोगी हो या औरैया की प्रगति, इन दोनों ने अपनी हवस, भूख, सनक, दिमागी गंदगी, वासना, इनकी चाह में अपने पतियों को तड़पा तड़पा कर मार डाला। ये दिमागी वहशीपन, ये सनक, ये बर्बरता इशारा कर रही है कि समाज में तेजी से घिनौनी और डरावनी तस्वीरें आ रही हैं, घिनौने और डरावने बदलाव हो रहे हैं। ये पागलपन बता रहा है कि समाज में एक नकारात्मक बदलाव आ रहा है। लोग रिश्तों को अपने स्वार्थ में सेकंड्स में खत्म कर रहे हैं। देखिए आज मुस्कान और प्रगति के गंदे दिमाग की गंदी बातें। नाम मुस्कान रस्तोगी, कारनामा नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, चरसी, दारूबाज, आवारा लड़के के लिए पति को मारकर काट डाला। बड़ी बात, पति लंदन में सेटल था। नाम प्रगति यादव, कारनामा ट्रैक्टर चलाने वाले प्रेमी के लिए पति की सुपारी देकर गोलियों से भुनवा डाला। बड़ी बात, पति करोड़पति था। प्रगति यादव, मुस्कान रस्तोगी, इन दोनों की घिनौनी हरकत ने देश दुनिया को चौंका कर रख दिया। लोग इनके बारे में बातें कर रहे हैं। हर घर में ये चर्चा का विषय है कि आखिर इन दोनों औरतों को चाहिए क्या था, क्या चल रहा था इनके दिमाग में। हवस की ऐसी भूख, तौबा। दोनों को क्या चाहिए था जो पतियों को मार डाला? दोनों को क्या चाहिए था जो पतियों से नहीं मिल पा रहा था? दोनों को क्या चाहिए था जो रिश्तों का गला घोंट दिया? दोनों को क्या चाहिए था जो परिवार का लिहाज नहीं किया? दोनों को क्या चाहिए था जो समाज का लिहाज नहीं किया? दोनों को क्या चाहिए था जो इन्हें कानून का खौफ नहीं था? ये वो सवाल हैं जो हर दिमाग में घूम रहे हैं कि आखिर इन दोनों औरतों को चाहिए क्या था। आज आपका अपना चैनल इन दोनों औरतों के घटिया, निर्मम, बर्बर, क्रूर और शैतानी दिमाग को डिकोड करेगा। हम एक एक करके दोनों की दरिंदगी और हवस की भूख को आपके सामने रखेंगे। शुरुआत करते हैं मुस्कान से। मेरठ की रहने वाली मुस्कान और सौरभ ने प्रेम विवाह किया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मुस्कान को हद से ज्यादा प्यार करने वाला सौरभ उसे और ज्यादा खुशियां देने के लिए लंदन गया। वहां से भर भर के पैसे भेजता था, लेकिन मुस्कान को शायद किसी और चीज की भूख थी। उसने अपने प्रेमी, जो नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, चरसी, दारूबाज, आवारा लड़का था, जिसका न कोई वर्तमान बहुत अच्छा था न ही भविष्य, जो तंत्र मंत्र में माहिर था, जिसका कमरा बता रहा था कि वो एक पिशाच प्रवृत्ति का आदमी है। मुस्कान ने अपने उसी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के उसी दिल को छलनी किया जिसमें सौरभ ने उसे जगह दी थी। और बेहयाई और नीचता का गंदा खेल तब शुरू हुआ जब पति की हत्या के बाद वो रंगरलियां मनाने निकल जाती है हफ्तों के लिए। मेरठ में सौरभ कुमार का कत्ल करने वाले मुस्कान और साहिल कत्ल के बाद उसकी लाश के कुछ टुकड़े काट कर अपने साथ ले गए थे। उन्होंने सौरभ की लाश से उसका सिर और उसके दोनों हाथ काटे और उसके बाद उनको एक बैग में रखा। आधी रात के बाद वो बैग लेकर वो इसी घर में आए थे। ये साहिल का घर है जो मौका वारदात के पास की ही एक गली में मौजूद है। जब पुलिस ने यहाँ से साहिल को गिरफ्तार किया तो उसके पास से जो लाश के टुकड़े जिस बैग में गए थे वो बैग भी बरामद किया और फिर इस घर को यूं ही खुला छोड़ दिया। ये घर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पूरी रात उस लाश के टुकड़े रखे गए थे और खुद दोनों हत्यारोपी इसी जगह पर पूरी रात रहे थे। वहशीपन और हवस मुस्कान के चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती है। पति का शव ड्रम में सीमेंट के घोल में छिपाकर रंगरलियां मनाना शैतान होने की निशानी नहीं तो और क्या है। और तो और मुस्कान पति को मार डालने के बाद साहिल से शादी कर लेती है। वो मानती है कि अब वो ब्राह्मण बन गई है, उसे अब वध करने का अधिकार है। सौरभ के टुकड़े करने वाली मुस्कान की करतूत तो तब और ज्यादा उजागर हो गई जब सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। 18 तारीख को बेहद
खौफनाक तरीके से मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति का कत्ल किया था। अब इस हत्याकांड को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन रोज इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब जो मृतक पति था सौरभ, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि बड़ी बेदर्दी से उसकी हत्या की गई है और उसका जो दिल था, सबसे पहले उसको टारगेट करा था कातिल पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह जी। सर, सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, क्या क्या आया है उसमें, किस तरह से वार करे गए थे, कितने वार थे? देखिए, सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें लेफ्ट साइड चेस्ट में निपल के नीचे 3 वार है चाकू के और इंसाइज्ड वुंड है। उसके अलावा जो इन्होंने गर्दन काटी थी उसके वुंड है और साथ साथ जो कलाइयाँ काटी थी, ये सारे वुंड्स डॉक्टर ने लिखे हैं इसमें। और इसमें जो कॉज ऑफ डेथ है वो आपका एंटीमोर्टम इंजरीज की वजह से हेमरेज जो होता है, शॉक एंड हेमरेज, उसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई है। हवस का नंगा नाच करने वाले साहिल और मुस्कान अब सलाखों के पीछे छटपटा रहे हैं। वो अपने लिए नशा मांग रहे हैं, साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कानून ने उनकी हवस की आग को हमेशा हमेशा के लिए ठंडा कर दिया। मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड की मुख्य आरोपी मुस्कान और साहिल फिलहाल मेरठ जिला कारागार में बंद है। पिछले 5 दिनों से दोनों ही बेहद बेचैन हैं और उनकी रात और दिन बेचैनी में गुजर रहे हैं। हम इस समय मेरठ जिला कारागार के बाहर मौजूद हैं। जो मुस्कान है और जो साहिल है वो इसी जिला कारागार के अंदर बंद हैं। जो जेल की 4 दीवारी हैं वो दोनों इसके पीछे हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में ऐसी दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 15 दिन की ब्याही लड़की ने अपने पति की हत्या करा दी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से। उसने 2 लाख रुपए में सुपारी देकर अपने पूर्व प्रेमी के माध्यम से सुपारी दिलाई और अपने पति की हत्या करा दी। हत्या कराने के लिए उसके द्वारा व्हाट्सएप द्वारा खुद लोकेशन अपने पति की दी गई थी कि वहां पर हैं और जाकर हत्या कर दी जाए। मुस्कान के कारनामों को देख दुनिया दहशत में थी कि औरैया की प्रगति ने तो मुस्कान को भी पीछे छोड़ दिया। यहाँ तो हवस की भूख भी थी और पैसों का पागलपन भी। अब शादी के सुर्ख जोड़े में सजी प्रगति यादव को देखिए। चेहरे पर मासूमियत है, मगर ये मासूम कतई नहीं। शादी के लिए लहंगा, चूड़ी, मेहंदी सब कुछ तैयार किया, दुल्हन बनी, महीनों शॉपिंग की। ये तैयारी बेशक दिखने में शादी की थी, लेकिन अंदर छुपी थी गहरी घिनौनी साजिश। 4 साल से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध में रहने के बावजूद प्रगति ने पति की दौलत हड़पने के लिए शादी की और 15 ही दिनों में पति की सुपारी देकर मरवा दिया। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को यह बताया था कि काफी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने अपना दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। ये खेल इतने शातिराना तरीके से खेला गया कि जिसने सुना वो दंग रह गया। प्रगति ने बड़े शातिराना तरीके से शादी की, ससुराल गई, मायके भी आई, प्रेमी से मिली, पति की हत्या की सुपारी दी, पति की हत्या करवाई और बड़े आराम से ससुराल में रहने लगी। लेकिन कोई था जिसकी नजर प्रगति पर थी। वो समझ गया था कुछ तो हुआ है। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने जांच तेज की और खुलासा हुआ प्रगति और उसके आशिक के काले कारनामों का। 3/2025 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहे कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने के पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिव्यापुर इलाके में रह रहा था।
प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है और इलाज के दौरान ये भी पता चलता है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। पूरा घटना को दिलीप यादव के भाई द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार थाना सहारपुर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 BNS में पंजीकृत किया गया था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर धारा है, और जब इनका मृत्यु हो गया उसको 103(1) पे कन्वर्ट कर दिया गया है। अब सवाल है, इस तरह की हत्यारन औरतों में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? इन्हें पकड़े जाने का डर क्यों नहीं रहता? ये इतनी बेखौफ कैसे हो सकती हैं? इन्हें क्यों लगता है कि सिनेमा की तरह ये पकड़ में नहीं आएंगी? ये ऐसे सवाल हैं कि हर दिमाग में घूम रहे हैं। इनके दिमाग की डिकोडिंग के लिए हमने मनोचिकित्सक से बात की। उन्होंने जो कहा वो सुना जाना चाहिए। ऐसे लोग बड़े शातिर होते हैं, इनमें गिल्ट प्रोन नहीं होते हैं। तो ये दोनों ही का प्लॉट सेम ही था कि दोनों के अपने बॉयफ्रेंड्स थे, जिनकी मदद से उन्होंने मर्डर की प्लानिंग की और मर्डर को एक बहुत ही कठोर मर्डर कहेंगे, बहुत ही ब्रूटल मर्डर को अंजाम भी दिया। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि इस तरह की खूंखार औरतों को क्या चाहिए होता है। क्या इन्हें जिस्म की भूख होती है? क्या इन्हें पैसों की भूख होती है? अनचाहे रिश्तों से निकलने के लिए अपराध का रास्ता ही ये क्यों चुनती हैं? देखिए, ये जो अभी लेटेस्ट औरैया और ये मेरठ की जो घटनाएं हुई हैं, वो वाकई एक सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं कि हमारा समाज, हमारी युवा किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर इस स्थिति तक किसी का अफेयर हो तो माता पिता को भी थोड़ा जिद नहीं करनी चाहिए, वो कर देनी चाहिए। लेकिन जब मना करने की हद पार हो जाती है और अगर किसी की ज़िंदगी दांव पे लग जाए तो ऐसी स्थिति, ऐसी नौबत आने की पहले ही माता पिता को फिर वो जहाँ चाहते हैं वहीं विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि इससे 3-4 जिंदगी, 2 परिवार एक साथ बर्बाद होते हैं। माना जाता है कि एक बहुत बड़ी आबादी रिश्तों के बोझ तले दबी हुई है, जहरीली हो चुकी है। ना तो वो साथ रहना चाहती है और ना अलग होना चाहती है। वो एक दूसरे को मार देने के मौके तलाशती है। मौका मिलते ही अपनी घिनौनी करतूत को अंजाम देती है। मानकर चलिए, समाज बारूद के ढेर पर है, जहाँ रिश्ते ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। कुछ तो जलकर खाक हो चुके हैं और कुछ खाक होने की कगार पर है। समाज में एक बड़ा और नकारात्मक बदलाव आया है, जो अपराध को ही अंतिम विकल्प के तौर पर मानता है। समाज बर्बर, हिंसक और जल्लाद बनता जा रहा है। मिसाल मुस्कान और प्रगति हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।